हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग फेल हो गई है। ऑगर मशीन के नाकामयाब होने के बाद अब मजदूरों के बाहर निकलने का इंतजार लंबा होता नजर आया, लेकिन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए सरकार प्लान बी पर काम कर रही है। पहाड़ के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है, लेकिन इसमें खतरा बहुत ज्यादा है। मौसम कभी भी साथ छोड़ सकता है। बारिश अगर हुई, भूस्खलन की संभावना भी ज्यादा है। सवाल यह है कि अब मजदूर बाहर कैसे निकलेंगे। उत्तराखंड में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स पर इस वक्त काम हो रहा है, जहां पहाड़ को खोदकर टनल बनाई जा रही है या फिर डैम्स बनाए जा रहे हैं। पर सवाल है कि उत्तराखंड में मौजूद पहाड़ कितने खतरनाक हैं और उत्तरकाशी में वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर सरकार क्यों सतर्क है। इस रिपोर्ट में देखिए। ऑगर मशीन फेल, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हुई बंद। क्या वर्टिकल ड्रिलिंग से मजदूरों का होगा रेस्क्यू? प्लान ए फेल, प्लान बी से पूरे इलाके को खतरा। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट की प्लानिंग क्यों हो रही फेल? सवाल यह कि आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन में इतनी परेशानी क्यों आ रही है? चट्टान को तोड़कर सुरंग बनाने वाली मशीनें भी क्यों फेल हो रही हैं? मजदूरों को बाहर निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग कितना सुरक्षित है? इसे जानने से पहले आप दुनिया के सबसे बड़े टनल एक्सपर्ट को सुनिए। आखिर सिलक्यारा के पहाड़ को देखकर टनल विशेषज्ञ क्यों कह रहे हैं जितना ज्यादा हम सख्त होंगे, खतरा उतना ज्यादा होगा। I've been told by the Indian Army that the manual tunneling is going to be take place soon, as when the auger came out through the after cutting of the plasma. It's one of the options, yeah. So we're looking at the moment, and I'm involved in the team doing that. We're looking at soft options. So what can we do in the mountain? It's a little soft. Because each time, the harder we go, the harder it fights back. So that's what we're looking at, and these things take time. So, but having said that, we're also conscious that time is against us, because there has been an avalanche in there. And so, if, for example, there was a large earthquake, which there could be, I mean, given we're in the Himalayas, so that we're very cognizant of that as well. So it's a real balancing. और देसी विदेशी एक्सपर्ट के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। सिलक्यारा में हिमालय श्रृंखला के पहाड़ हैं, जिसकी बनावट काफी मजबूत है। जमीन के अंदर हलचल होती रहती है। इस क्षेत्र में मजबूत चट्टान भी है और कमजोर और भुरभुरी चट्टानें भी होती हैं, जिसके कारण लैंडस्लाइड की घटना उत्तराखंड में ज्यादा होती है। और यही कारण है कि एक्सपर्ट की टीम उत्तरकाशी में वर्टिकल ड्रिलिंग से डर रही है। खैर, मजदूरों को बाहर निकालने के लिए उत्तरकाशी में वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। अभी तक करीब 15 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग हो चुकी है। कुल मिलाकर 86 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग की जानी है। खतरे को देखते ही सावधानी के साथ ड्रिलिंग की जा रही है। यह प्रक्रिया काफी धीमी है और इस काम में करीब 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। खतरे को देखते हुए एक्सपर्ट की देखरेख में वर्टिकल ट्रेनिंग का काम किया जा रहा है। हिमालय की फॉल्ट सेंट्रल थ्रस्ट, जो शिवालिक रेंज और गंगा के मैदानी इलाकों को अलग करती है, ये बेहद संवेदनशील फॉल्ट लाइन है और उत्तराखंड भी शिवालिक रेंज में ही आता है। इस क्षेत्र में जमीन पर होने वाले हलचल का सबसे ज्यादा असर होता है। थोड़ी सी हलचल और पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ जाता है। भूकंप के लिहाज से भी ये इलाका सबसे संवेदनशील इलाकों में है। जिस पहाड़ के नीचे मजदूर फंसे हैं, वहाँ 4 किलोमीटर लंबी सुरंग की खुदाई हो चुकी है, यानी पहाड़ खोखला हो गया है और वर्टिकल ड्रिलिंग का प्रेशर खतरनाक हो सकता है। जिस मशीन से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है वो काफी भारी है। उसमें लगा शाफ्ट 35 से 40 मीटर लंबा है, जिसके कारण पहाड़ पर चढ़ने में मुश्किल भी हो रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग में सबसे बड़ा खतरा भारी भरकम मशीन का वाइब्रेशन है और ड्रिलिंग के वक्त वाइब्रेशन और दबाव के कारण पहाड़ की मिट्टी टनल में धंस सकती है। दूसरा ये कि वर्टिकल ड्रिलिंग से टनल का स्ट्रक्चर हमेशा के लिए खराब हो सकता है, यानी अब तक हुआ सारा काम और निवेश खत्म हो जाएगा।
और वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन कितनी भारी होती है वो भी देख लीजिए। यह सिर्फ ड्रिलिंग मशीन का एक हिस्सा है जो 18 मीटर लंबा है और इसका वजन करीब 5 टन है। जो पाइलिंग मशीन है वो 88 मीटर ऊंचाई पर टनल के ठीक ऊपर पहुंचा दी गई है और ये करीबन 18 मीटर का वो हिस्सा है जिसका इस्तेमाल पाइलिंग के लिए किया जाता है, यानी खुदाई के लिए किया जाता है। इसके 2 पाइप्स ऑलरेडी ऊपर पहुंचा दिए गए हैं। ये एक बहुत ही हार्ड बाउंड पाइप है जिसका इस्तेमाल करते हुए इसी के जरिए पूरी ड्रिलिंग की जाएगी। ऊपर वर्टिकल एक्सेस पर ले जाने के बाद इस पूरे एरिया में जो खास तौर पे जो पाइप्स हैं वो, उसके अलावा आप इधर देखें तो इसके साथ ये हुक लगता है पाइप के ऊपर और फिर उसके बाद जो पाइलिंग मशीन है उससे ये कनेक्ट होता है। कनेक्ट होने के बाद ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फिर उसके साथ इसको यहां से अटैच करते हुए ये सीधा इसकी खुदाई होगी। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी पर एक साथ काम कर रही है। प्लान ए यानी सिलक्यारा छोर से ही मजदूरों को टनल के अंदर से बाहर निकाला जाए, इसके लिए मैनुअल ड्रिलिंग की प्लानिंग है। वहीं प्लान बी, सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है और करीब 88 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। और प्लान सी के मुताबिक टनल का दूसरा छोर जो बरकोट की तरफ खुलता है उस तरफ भी खुदाई कर मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। जब वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई, यहां से ठीक ऊपर जहां पे आपको लाइट दिखाई दे रही है, दरअसल यहां से उसकी दूरी 88 मीटर के लगभग की है। यहीं पर जो वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीन्स लगाई गई, पाइलिंग मशीन कहते हैं, उसके अलावा करीबन 18 मीटर का वहां पे जो एरिया है उस पे एक ड्रिल करने के लिए इक्विपमेंट्स प्लेस किए गए और फिर उसके बाद करीबन 15 से 17 मीटर तक अभी तक हो चुका है। अब जो ये माना जा रहा है कि अगले 100 घंटे यानी 4 दिन के लगभग ये मशीन अलग अलग टाइम पर चलेगी और फिर उसके बाद वर्टिकल ड्रिलिंग का भी ऑप्शन तलाशा जा रहा है। जो लेकिन भारतीय सेना की 201 मैड्रास सैपर्स हैं, उसके अलावा जो एक्सपर्ट्स हैं, माइनिंग एक्सपर्ट्स, रैट माइनर जिन्हें कहते हैं, वो अंदर मौजूद हैं जो कि ये काम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ तीसरा एक और ऑप्शन माइक्रो टनलिंग का तलाशा जा रहा है जो कि 2 दिन कम से कम उसमें लगेंगे ताकि वहां से भी पाइप इंसर्ट की जा सके। तो अभी की स्थिति में एक जो यहां से अमेरिकन ऑगर को हटाया जा रहा है, काटा जा रहा है ताकि मैनुअल टनलिंग हो सके। दूसरा, इसके ठीक ऊपर वर्टिकल टनलिंग के लिए तैयारी कर ली गई है और 17 मीटर पाइप जो एरिया है उसे खोद दिया गया है। उसके अलावा थर्ड लाइफलाइन के तौर पर जो करीबन 6 to 8 इंचेस की पाइप है वो डालने की तैयारी की जा रही है ताकि 2 पाइपलाइन जो इसके अंदर है उसके अलावा तीसरी एक और पाइपलाइन डाली जाए। वहां से फूड सप्लाई अगर कोई भी अनियमितता होती है या फिर अगर वर्टिकल ड्रिलिंग के दौरान यहां पर जो टनल का डेब्री है उससे चोक्ड होता है तो अंदर रहे लोगों के पास खाना स्टॉक हो और उसके अलावा सारी सुविधाएं हो। अगर वर्टिकल ड्रिलिंग कामयाब हुई तो कुछ इस तरह से मजदूरों को एक एक कर बाहर निकाला जाएगा। उसका काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है और काम अच्छा ही चल रहा है। अभी हमने 15-20 मिनट पहले उसका एक छोटा सा रिव्यू लिया था जिसमें उन्होंने 19.2 मीटर्स ड्रिलिंग कर दी है। आपको याद होगा कि दिन में मैंने आपको बताया था कि टोटल हमें 86 मीटर्स ड्रिल करना है, लेकिन उसका केली हम बदलेंगे और वो थोड़ा हेवियर कैपेसिटी का होगा जो कि 90-95 मीटर्स तक जा सकता है। बट हमारा, जैसे मैंने बताया, अनुमान 86 मीटर्स ही हम ड्रिल कर पाएंगे। हमने इसके लिए 4 समय रखा है और आज 26 है तो हम 30 तारीख का सोच रहे हैं कि ये इसकी ड्रिलिंग कंप्लीट हो जाए और इसका स्पीड पेस ठीक चल रहा है। हमें ज़्यादा अभी तक बाधाएं या कोई कठिनाई नहीं है, अभी तक हमें कोई अड़चन वगैरह नहीं आई है। उम्मीद रखें कि वो वैसे ही चलता रहे और हमारा काम जल्द से जल्द पूरा हो सके। हालांकि खतरे को देखते हुए अब 41 मजदूरों के रेस्क्यू की जिम्मेदारी सेना को सौंप दी गई है। मद्रास रेजिमेंट के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। ऑगर मशीन की कटाई भी मद्रास रेजिमेंट के जवान ही कर रहे हैं। फिलहाल प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तीनों पर काम चल रहा है, लेकिन कोशिश है कि प्लान ए यानी ऑगर मशीन से ड्रिलिंग के बाद बिछाई गई पाइप के जरिए ही 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाए। लेकिन सवाल ये है कि ये मुमकिन कैसे होगा। तो टनल में अब मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी। मद्रास रेजिमेंट के जवान और कुछ सिविलियंस ड्रिलिंग करेंगे। इसके लिए 20 लोगों की एक्सपर्ट टीम बुलाई गई है। जवान अब टनल के अंदर छेनी हथौड़े से खुदाई करेंगे।
जिसमें 12 से 14 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग में मौसम सबसे बड़ा बाधा बन सकता है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी और उसके आसपास के इलाके में बारिश के साथ बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी और मौसम खराब हुआ तो वर्टिकल ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, भूस्खलन का भी खतरा बढ़ जाएगा।